Hello everyone. Today I am going to explain theoretical question of chapter 14 chemical effect of electric current. Now the short answer type questions. Question number first, list some good conductor of electricity. कि आपको कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम बताने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज लिस्ट सम पुअर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कुछ ऐसे चीज़ों के आपको नाम बताने हैं जो पुअर कंडक्टर या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करते हों. एंड थर्ड क्वेश्चन इज ए प्योर वाटर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि क्या जो प्योर वाटर है दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा. तो ये तो आपको पता ही है कि ये कंडक्ट नहीं करेगा. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट इन ए सर्किट. तो किस तरीके से आप या कैसे आप पता करेंगे अगर किसी सर्किट में वीक करंट जा रही हो तो आप कैसे पता करेंगे वीक करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है. तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं दो चीज़ों को, मैग्नेटिक कंपास या फिर एलईडी. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. तो इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस आर द लिक्विड इन which can be dissolved in the distilled water and the distilled water conduct electricity. Question number 6 is are fresh vegetable the conductor of electricity. कि क्या जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो बिल्कुल जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट बहुत वीकली ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. इन व्हाट वे. क्वेश्चन नंबर 7 इन व्हाट वे we can make use of the appearance of a bluish green spot around the positive electrode on potato on passing electric current through it. कह रहे हैं कि किस तरीके से हम ब्लूइश ग्रीन स्पॉट बना सकते हैं अराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन पोटैटो, आलू में, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. तो इसके लिए एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, उसको पढ़ लीजिएगा. जैसे ही हम दोनों टर्मिनल को लेंगे, एक हाफ पोटैटो लेंगे, हाफ पोटैटो में दोनों टर्मिनल को इनहेल करेंगे, मतलब उसके अंदर डिप करेंगे. तो जब हम उसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे डार्क ब्लूइश स्पॉट दिखेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 8 हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिफर फ्रॉम थर्मोप्लेटिंग. एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल. कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और जो थर्मोप्लेटिंग है ये किस तरीके से अलग है. ये सारे आंसर मैं लिख के प्रोवाइड करूंगा आपको. इसके बाद देखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. कह रहे लिस्ट सम लिक्विड विच आर कंडक्टर. पहला है स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लिक्विड का नाम बताना है जो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. बी है वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कंडक्टर्स के नाम बताने हैं जो वीक कंडक्टर होते हैं. एंड थर्ड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट प्रिकॉशन शुड टू बी टेकन बिफोर हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को टच करें या उसको यूज़ करें तो हमें क्या चीज़ का, किस बातों का ध्यान देना चाहिए. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट आर द डिफरेंट यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कह रहे हैं कि जो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का उसको क्या डिफरेंट यूज हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई एन इलेक्ट्रोलाइट बी डिजॉल्व इन प्योर वाटर ओनली फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. कि एक इलेक्ट्रोलाइट को हम प्योर वाटर में क्यों डिजॉल्व करते हैं, क्यों इलेक्ट्रोलिसिस के लिए. तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ और ये आप जानते हैं कि जो प्योर वाटर होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अगर वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर देते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मीन्ड बाय द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि आप क्या समझते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से. सपोर्ट आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल. आप अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ समझाएं. And question number 6 is what make the bulb to glow when electric current is passed through it. कह रहा है कि क्या चीज़ ऐसा होता है जो बल्ब में
जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो बल्ब जलने लगता है, तो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो हीट होता है और उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट होने के बाद वो ग्लो करने लगता है फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द टू ए मैग्नेटिक कंपास और एलईडी इज बेटर टू यूज इन टेस्टर एंड वाई। कह रहे हैं कि एक टेस्टर में हम क्या यूज़ करें, या एक एलईडी यूज़ करें या फिर एक मैग्नेटिक कंपास यूज़ करें, क्या बेहतर होगा हमारे लिए और क्यों। तो जो एलईडी है यही बेहतर है, क्योंकि ये बहुत वीक करंट पे भी ग्लो कर जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है, अगर उसके आसपास में कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस है या इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, भले ही आपके सर्किट में करंट फ्लो करे या ना करे। And question number 8 is, while passing electric current through a piece of a cut potato, what help you to learn that one of the two electrode is a positive terminal, the anode। सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन था। उसमें ये पूछा हुआ था कि हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए टर्मिनल को, और इसमें कह रहा है कि पासिंग इलेक्ट्रोड इज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल पीस ऑफ कट, व्हाट हेल्प यू टू लर्न दैट। क्या चीज़ आपको बताता है कि जो टर्मिनल है दोनों में से कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। जो ब्लूइश स्पॉट होगा, ग्रीन स्पॉट होगा, वही एनोड होगा, वही पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज लिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ एप्लीकेशन, कुछ यूज़, कहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ किया जाता है उसके बारे में लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ टू ऑब्टेन कास्टिक सोडा फ्रॉम कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन। किस तरीके से हम कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन से कास्टिक सोडा पाते हैं। तो जब कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन होता है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, वीक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक करंट होता है और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपको ये डिफाइन करना है, बताना है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैथोड, एनोड, कैटायन, एनायन, गैल्वेनाइजिंग एंड ट्रेनिंग। ये सारे प्रोसेस आपको टर्म एट ग्लांस में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस बताना है। पहला है एन एटम एंड एन आयन, एक एटम और एक आयन के बारे में। तो एटम न्यूट्रल होता है, जो आयन होता है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू ए मेटल एंड एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अगर हम कंडक्शन करें इलेक्ट्रिक चार्ज का एक मेटल से और एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से, तो उसमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर सी इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मरकरी एंड ग्लिसरीन। अगर हम मरकरी से भी करें, क्योंकि मरकरी भी आप जानते हैं कि एक मेटल है और वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा मेटल है। और ग्लिसरीन तो कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी ये बताना है आपको। एंड ए बल्ब फ्रॉम ए टॉर्च एंड एलईडी। और एक टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है छोटा सा, उसमें और एक एलईडी में क्या डिफरेंस है ये बताना है। ओके, मैं इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 16, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 लाइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम, और आप लोग इसके लिए प्रिपेयर होके इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।